गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी ठीक ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने 67 नंबर की वर्कशीट लेकर आई हूँ, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली की। 21 सितंबर की है, ये मंडे की वर्कशीट है, 6 to 8 तक की क्लास की है। तो चलिए रीड आउट करते हैं वर्कशीट को। जस्ट लाइक एवरी डे, हर रोज की तरह, आई वॉज वाटरिंग प्लांट्स इन माई टेरेस गार्डन। मैं अपने टेरेस गार्डन पे क्या कर रही थी? प्लांट्स को पानी दे रही थी। सडनली, तभी अचानक से क्या हुआ? ए लॉट ऑफ हनी बीज केम फ्लाइंग। उड़ती हुई मेरे पास आई, कौन आई? हनी बीज, मधुमक्खियाँ। वैन आई चेकड केयरफुली, जब मैंने सावधानी से देखा, आई नोटिस्ड ए हनी कॉम ऑन वन ऑफ द बिग प्लांट्स। एक बड़े से प्लांट के ऊपर, एक बड़े से पौधे के ऊपर क्या था? हनी कॉम था, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी इट। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ उसको देखने के लिए। बिकॉज आई हैड ओनली रेड अबाउट इट इन बुक्स टिल नाउ, क्योंकि अभी तक मैंने उसको बुक्स में ही पढ़ा था। ठीक है। नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझ चुकी हूँ, वाई रीडिंग बुक्स इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीडिंग बुक्स हमारे लिए क्यों, मतलब बुक्स की रीडिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बुक्स जो हैं वो गिव अस नॉलेज। ठीक है। नॉलेज देती है ना बुक्स हमें। हैड आई नॉट लर्न अबाउट स्टेइंग अवे फ्रॉम द हनी कॉम, अगर मैंने हनी कॉम के बारे में नहीं, स्टेइंग अवे, अगर मैंने नहीं पढ़ा होता कि हनी कॉम से दूर रहना चाहिए, मतलब मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहना चाहिए, तो क्या होता? अगर मैंने नहीं पढ़ा होता तो क्या होता? आई वुड हैड टच्ड इट, तो क्या होता? आउट ऑफ क्यूरिसिटी, मैं एक्साइटमेंट में उसको क्या कर लेती? टच कर लेती। किसको? हनी कॉम को। और फिर क्या होता? एंड गोट बिटन बाय द हनी बीज, और मुझे मधुमक्खियों के द्वारा काट लिया जाता। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। कम, लेट्स फाइंड अस मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। चलो कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पे आपको ट्री दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हनी कॉम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हनी बीज दिखाई दे रही है, और ये उनका शेल है कि वो किस प्रकार से अपना शेल बनाते हैं। तो लुक एट दिस पिक्चर, आपको दिख रहा होगा कि शेप ऑफ शेल क्या है। ये कौन सी शेप है? ये वाली शेप कौन सी है? हेक्सागन। कौन सी शेप है ये? हेक्सागन। कौन सी शेप है? हेक्सागन। ये कौन सी शेप है? हेक्सागन। ठीक है, याद हो गया। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं क्वेश्चंस को। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द हनी कॉम? तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, हनी कॉम की शेप कैसी है? हेक्सागन। कैसी शेप है? हेक्सागन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सब्सटेंस इन हनी कॉम्ब? तो आपको पता है हनी कॉम्ब, नाम से ही पता है, हनी कॉम्ब में हनी तो होगा ही ना, तो इसमें क्या होगा? हनी। क्या सब्सटेंस होगा? हनी। एंड हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस? ये तो सबको पता है कि इट्स टेस्ट वेरी गुड, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इट इम्प्रूव्स आवर इम्यूनिटी सिस्टम, इट बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम, इट इम्प्रूव्स आवर हेल्थ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज़, और ब्लड सेल्स को इंक्रीज़ करता है, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फैट को दूर करता है, तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। ठीक है। एनर्जी भी देता है, एनर्जी ड्रिंक भी होता है। ये हनी अगर वाटर में मिला देते हैं तो एनर्जी ड्रिंक भी बन जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, डू यू नो द डैट हनी बीज प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट? सबको पता है प्रोटेक्ट करने में कैसे कैसे करता है प्रोटेक्ट, आप बताओ। जो हनी बीज होता है वो फ्लावर्स में, आपको पता है जो हनी बीज हैं वो फ्लावर्स के ऊपर बैठती हैं, है ना। मधुमक्खियाँ फ्लावर्स के ऊपर बैठती हैं, तो फ्लावर्स के ऊपर बैठती हैं तो वो जितना भी फ्लावर्स का जो रस है उसको चूस लेती है। फिर उसके बाद क्या होता है? फ्लावर्स की ग्रोथ होती है, और अब जितने ज़्यादा फ्लावर्स की ग्रोथ होगी तो प्लांट्स की भी ग्रोथ होगी, और आपको पता है जितने ज़्यादा प्लांट्स की ग्रोथ होगी तो एनवायरनमेंट तो प्रोटेक्ट होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट अदर एनिमल्स प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट अपार्ट फ्रॉम हनी बीज? आपको पता है हनी बीज के अलावा और कौन से जो जानवर हैं, वो एनिमल्स जो हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं? लिस्ट दैम, उनके नाम बताने हैं आपको। जैसे आपको पता है जो छोटे छोटे रेड वॉर्म्स होते हैं, है ना, रेड वॉर्म्स होते हैं ना। ठीक है। रेड वॉर्म्स क्या करते हैं? प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं ना, क्योंकि वो जो खाद बनाते हैं वो क्या होती है? डिकम्पोजिशन जो करते हैं वो नेचुरल खाद होती है ना, रेड वॉर्म्स। ठीक है। और उससे क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कूल रहता है, क्लीन रहता है। और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो जानवरों जैसे, जो कोई मर जाता है तो उनके ऊपर वो घूमते रहते हैं और उनको खा जाते हैं, बॉडी को खा जाते हैं, तो उससे क्या होता है? बॉडी क्लीन होती है और एनवायरनमेंट क्लीन होता है।
और बदबू भी नहीं आती है। तो बहुत सारे रीजंस है। शेर जो होता है लॉयन, वो हिरन को खा जाता है, हिरन प्लांट्स को खाते हैं। तो इस तरह से जो एनवायरनमेंट का सर्कल होता है, फूड चेन जिसे हम कहते हैं, तो वो चलता रहता है। तो इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट हमारा क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। आई होप कि आपको ये वर्कशीट इंटरेस्टिंग लगी होगी, वर्कशीट नंबर 67, और आपने इस वर्कशीट को पढ़ते हुए बहुत इन्जॉय किया होगा। तो नेक्स्ट वर्कशीट के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली मेरी हर नोटिफिकेशन के बारे में पता लग सके और आप अपनी स्टडी अच्छे से कर सकें। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।